हाय, नमस्कार। पहचान तो आप गए होंगे क्योंकि मोहब्बत भी करते हैं, कंटेंट को भी देखते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। जब भी मैं थोड़ा सा भी आगे बढ़ता हूँ ना, तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाना चाहता हूँ कि ये शुरुआत कैसे हुई, ये जर्नी की कैसे मैंने ये सोच लिया कि एक दिन आप तक पहुंच जाऊंगा। मैं जिस जगह से शुरुआत हुई थी, मैं उस वक्त वहां बैठा हुआ हूँ, फरीदाबाद तिगांव, जहाँ की मेरी पैदाइश है। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं फरीदाबाद आऊंगा। अब मैं सोच रहा था कि फरीदाबाद के बारे में सबसे बेहतर कौन बता सकता है मुझे, या फरीदाबाद की तरक्की, तिगांव के डेवलपमेंट की तरक्की के बारे में कौन बता सकता है। मेरे ख्याल से इनसे बेहतर इंसान हो नहीं सकता कोई, क्योंकि एक तो बहुत नेक इंसान, दूसरा एग्जिस्टिंग एमएलए, तीसरा बहुत जिम्मेदारी को समझने वाले। लेकिन मुझे जानना है कि जब मैं रह रहा था और अब तिगांव फरीदाबाद में कितने चेंजेस आ गए। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे राजेश नागर भाई का, जो कि एमएलए हैं अभी एग्जिस्टिंग। राजेश भाई, मुझे ये बताएं, तकरीबन आज से 25 साल पहले मैं फरीदाबाद से गया था, और अब जब मैं फरीदाबाद की तरफ आता हूं तो मुझे डेवलपमेंट तो दिखता ही है। लेकिन क्योंकि मैं रोज यहां नहीं रहता, आप रोज रहते हैं, कैसा हो गया है फरीदाबाद आपकी नजर में अब तक? देखो, फरीदाबाद इंडिया का अगर बात करें हम, जी सबसे फर्स्ट 10 में, मैं पूरा एशिया का मैं कह सकता हूँ फर्स्ट 10 में इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था पहले। अच्छा जी। और यहाँ इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बाटा, आपका मेटल बॉक्स, आयशर ट्रैक्टर भी यहाँ पे बनता था। आयशर ट्रैक्टर बहुत बड़ी कंपनी थी जी। तो वो भी यहाँ से शिफ्ट हो गए, और काफ़ी बाटा भी यहाँ से शिफ्ट हुई, मेटल बॉक्स भी हुई, गैडोर बहुत बड़ी कंपनी थी, टूल बनाते थे, गैडोर भी बंद हुई। मतलब एक बीच का फेस आया था, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आई गवर्नमेंट की, जो हमारी रही बीच में, उनकी पॉलिसीज़ और जो उनका ध्यान नहीं देना इंडस्ट्री के ऊपर, वो उस वजह से कई कारण रहे। पर उसके बाद अब आप देख सकते हैं फरीदाबाद को, आज हम फरीदाबाद एक जोग्राफिकल सिचुएशन में अगर हम देखें तो हम दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में हैं। बिल्कुल हमारे ईस्ट साइड में, ईस्ट की तरफ हमारा नोएडा है, वेस्ट की तरफ गुड़गांव है, नॉर्थ में हमारा दिल्ली है। तो हम बीच में हैं उनके। तीनों बॉर्डर हमारे तीनों सिटी के साथ लगते हैं। जी जी। तो उसके बाद अब आज देख सकते हैं बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे, जो करीब करीब बन गया है, थोड़ा सा ही काम रह गया है। वो फरीदाबाद के बीच से ही जा रहा है, हमारी तिगांव के साथ से ही जा रहा है। तो उससे हम आप इसमें कालिंदी कुंज और काले खां सराय 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो एलिवेटेड रोड है। अच्छा। सिग्नल फ्री रोड है, कोई उसमें रेड लाइट्स वगैरह या कुछ नहीं है। और अगर हम उससे बॉम्बे जाते हैं तो 10 से 12 घंटे में पहुंच जाते हैं, जयपुर जाते हैं तो अब 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से एक एलिवेटेड रोड हमारा जेवर के लिए भी बन रहा है, जो जेवर एयरपोर्ट वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है। तो वो भी उसके अभी अगर हम देखें तो सबसे एडजॉइनिंग है, सबसे नियरेस्ट, सबसे पहले कोई उसके सिटी आता है तो पहले फरीदाबाद आता है। जी। तो आने वाला फ्यूचर भी फरीदाबाद का बहुत है। हाँ, हमें जो अब ये नया फरीदाबाद बना है, इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, फ्लोर्स हैं, नए सेक्टर्स आए हैं। तो इसको हम पहले नहर पार का नाम से जाना जाता है, नहर पार रहते हैं। तो मैंने अपनी विधानसभा में एक क्वेश्चन लगाया था कि भाई हमें एक पहचान दी जाए, हमें नहर पार, हम किसी को बोलते हैं कहाँ रहते हो, नहर पार, तो आदमी ये सोचता है, जिसको भी हम बोलते हैं कि नहर पार, तो उनको एक अलग सा अजीब सा परसेप्शन आता है कि अजीब सा नहर पार क्या, पता नहीं क्या है, लोकल एरिया होगा, कोई बैकवर्ड एरिया होगा। तो हमने क्वेश्चन लगाया था विधानसभा में, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको माना कि जैसे नोएडा का एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा बना, गुड़गांव का मानेसर बना, तो इस तरह से फरीदाबाद का जो हमारा नया टाउन बन रहा है और एक जो नई डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको हमें फरीदाबाद की जगह उसको ग्रेटर फरीदाबाद एक नया नाम दे। एक अम्मा हॉस्पिटल, एक हमारी संस्था है अम्मा, जो केरला से बिलोंग करती है, उनके काफ़ी हॉस्पिटल्स चेन्नई और कई और सिटीज़ में हैं। उन्होंने अम्मा हॉस्पिटल, अम्मा के नाम से एक हॉस्पिटल हमारा यहाँ पर बना है,
जो हमारे यही फरीदाबाद इसमें तिगांव में ही बना है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, 2400 2400 बेड्स का। अच्छा। और लेटेस्ट सारी उसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं, टेक्निक्स हैं, मशीनरीज हैं, वो लेटेस्ट हैं सारी। तो वो भी एक बहुत बड़ी एक हमें एक, क्योंकि अब फॉरेन कंट्री से काफ़ी लोग इंडिया में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी फैसिलिटीज़, और यहाँ पर जो उनको चीप भी पड़ता है अगर कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज के हिसाब से। तो एक FNGB के लिए भी हमारी एक DPR बन रही है जो फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद को जोड़ेगी। उस पर भी DPR बन रही है, वो भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। उस पर हम 10 से 5 मिनट में ग्रेटर फरीदाबाद से नोएडा पहुंच जाएंगे, जो वो भी एलिवेटेड रोड बन रही है। लेकिन राज भाई ये बताएं, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट भी, और मुझे बहुत खुशी होती है कि तिगांव या फरीदाबाद, क्योंकि मेरा अपना लगता है, यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, इसके बावजूद कहीं ना लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि NCR की बात करें तो फरीदाबाद आपको लगता है क्या थोड़ा पीछे रह गया है, क्योंकि कॉर्पोरेट सारा गुड़गांव में पहुंच गया, फिल्म इंडस्ट्री और इस तरह की चीजें सारी नोएडा में पहुंच गई, तो लगता है आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा के बराबर खड़ा कर देंगे उनके? देखो, इसका एक मेन कारण एक था कि यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। हाँ। एक एक बॉटलनेक था बदरपुर में। तो उसमें हमारे को ब्रिज नहीं था वहाँ पर। तो जो लोग भी दिल्ली से फरीदाबाद आते थे तो वो एक घंटे जाम में फंस जाते थे। तो वो लोग जो भी यहाँ पर आता था तो वो यहाँ से ये चाहता था कि भाई मैं तो एक घंटा जाम में नहीं रह सकता। तो जो गुड़गांव इसलिए डेवलप हो गया, जयपुर हाईवे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। तो ज़्यादातर लोग, एयरपोर्ट भी एक रीज़न रहा गुड़गांव का डेवलप होने का। तो एयरपोर्ट, जयपुर हाईवे, उसके बाद इंडस्ट्रीज भी, मारुति एक मदर यूनिट उनको मिल गई, मारुति गुड़गांव को, हीरो होंडा एक यूनिट उनको मिल गई, बड़ी 2 मदर यूनिट मिली। तो उस वजह से एक गुड़गांव बहुत डेवलप हो गया जी। फिर IT's कंपनी भी ज़्यादातर वहाँ पर आई, मल्टीनेशनल कंपनीज भी ज़्यादातर गुड़गांव में आई जी। तो हमारा ये एक जो बॉटलनेक था उसको दूर कर दिया गया। अब वहाँ पे ब्रिज बन गया है, अब टाइम लगता ही नहीं है। अब दिल्ली से फरीदाबाद आने में 5-10 मिनट, अगर 10 मिनट में आ सकते हैं अगर बदरपुर क्रॉस करते हैं, या आश्रम से भी अगर रेड लाइट ना हो, जाम ना हो, तो आप 10 से 15 मिनट में फरीदाबाद आ जाते हैं आश्रम से। तो ये एक बॉटलनेक था, उसको दूर किया गया। भाई यहाँ पर ओवर ब्रिज बन गए, अंडरपासेस बन गए। तो अब लोग जो है दोबारा से अब फरीदाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं, और जो पहले दिक्कत आती थी भी जाम में फंसने की, वो दूर हो रही। वैसे ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, क्योंकि मुझे नॉस्टैल्जिया होता है फरीदाबाद आके ना, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया होता है कि यार इतनी अच्छी चीजें यहाँ पर, इतनी अच्छी चीजें। अब जैसे राजेश भाई से बात हो रही है तो अब मेरा दिल करता है कि मैं बार बार आऊँ, बार बार इसी तरीके से। राजेश भाई से मिलकर एक बात आपको और बताता हूँ, जिस वजह से आप मुझे मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं। जो मैं बोली बोलता हूँ अक्सर प्रैंक में या फिर आपको हंसाने की, वो भी इन्हीं की देन है, फरीदाबाद के और तिगांव के लोगों की देन है, क्योंकि आप ही लोगों से सीखा हूँ मैं फट्टों की बोली और इस तरह बोलना। तो मेरा तो बहुत कर्जा है फरीदाबाद पर, लेकिन यह है कि जिम्मेदारी जिनकी है उनके तो पीछे पड़ना पड़ेगा हमें, और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी राज भाई, क्योंकि जिस जगह पैदा हुए हैं ना, दिल चाहता है कि इस जगह को चमका देता कोई, चाहे उसमें मेरी जरूरत पड़े या जनता की जरूरत पड़े। आपको लगता है तिगांव, फरीदाबाद, कोई ऐसा काम है जो आपसे छूट गया हो और ना कर पाए हो और अब सोचते हो कि ये करना चाहिए था? देखो, तिगांव के लिए जो हमारा एक मझावली पुल बन रहा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो वो उसकी कनेक्टिविटी बनते ही जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हम 5 से 10 मिनट में, फरीदाबाद से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे कनेक्टिविटी। तो वो पुल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए एक बाईपास की हमने मांग रखी है। मैंने विधानसभा में भी एक क्वेश्चन लगाया था कि भाई जब वो कनेक्टिविटी हो जाएगी तो काफ़ी व्हीकल्स उधर से इधर भी आएंगे और हरियाणा के उधर भी जाएंगे। तो जयपुर तक भी के भी लोग जो अगर जाना हो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वो दिल्ली होते हुए जाते हैं। तो वो ये रोड बनने के बाद, पुल ब्रिज बनने के बाद, वो सीधे जयपुर के लोग भी फरीदाबाद से होते हुए मझावली पुल से नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाएंगे। तो उसके लिए फिर जाम इतना लग जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। तो उसके लिए एक बाईपास
हमने मांग रखी हुई है कि बाईपास हमें मिले। उसकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गया उस पर काम, और ये अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उसके बाद उस पर काम हो जाएगा। एक इंटरनेशनल लेवल का इंडोर स्टेडियम जिसमें सारे गेम्स हो, हॉकी, क्रिकेट का भी उसमें ग्राउंड हो, फुटबॉल का भी उसमें ग्राउंड हो, आपका इंडोर सारी गेम्स, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, और सारी चीज़ें उसमें इन हाउस एक ही कॉम्प्लेक्स में हो। तो उसके लिए भी मैंने ये मांग रखी थी अपने अभी एक विधानसभा में, तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी वो मांग मान ली है। तो उसके लिए जगह एलोकेट कर ली है, और उस पर जल्दी काम होगा। तो वो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम हमें एक फरीदाबाद को मिलेगा। अपने शहर का ख्याल रखें। और राज भाई, गुड लक। Thank ये you. जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और आपसे मैं मिलता रहूंगा, कोई भी परेशानी हो प्लीज कहिएगा, मैं सबके पीछे पड़ जाऊंगा। थैंक यू सो मच राज भाई, थैंक यू। एक बार हमारी लैंग्वेज में जो आप, हाँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि राज भाई और इन सबसे सीखा हूं मैं, जो आप पसंद करते हैं। भैया ऐसा हुआ, यहाँ रहा था मैं बचपन में, और वहाँ चला गया दूर, बहुत दूर चला गया। अब मैं सोच रहा हूँ बैठ के, यार यूँ आ तो गया हूँ मैं, फरीदाबाद का हाल का हो रहा, वहाँ से पकड़ के गाड़ी यहाँ को आ गया। मैंने कहा राजेश भाई कहाँ चल रहा है? राजेश भाई वो कह रहे हो मैं तो चमका रहा हूँ। मैंने कहा बढ़िया भैया, कोई भी चमका तो फरीदाबाद। सो गाइस, लव यू एंड थैंक यू सो मच राजेश भाई। Thank you, हम thank you. आशा करते हैं कि फरीदाबाद बहुत बेहतर हो और आगे जाए। थैंक यू सो मच, बाय।